प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 37वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती जी, हम सभी सुंदर साथ की ओर से मूल स्वरूप श्री राज जी से प्रार्थना करती हैं। कहती हैं, हारे बाला बंध पड़िया, बल हार्या तारे फंदड़े, बंध बिना जाए बांधियो हार, हंसिए रोये पड़िए पछताइए, पड़ छूटे नहीं जे लागी लार कथा। महामती जी यही समझा रही हैं कि हे बालाजी, आपके द्वारा इस खेल के फंदे में आने से हम माया में बहुत बुरी तरह से फंस गईं। अब इससे निकलने का कोई उपाय नहीं है। हमारी सारी शक्तियां, हमारे सारे गुण समाप्त हो गए। प्रेम, आनंद, विवेक इत्यादि सभी शक्तियां क्षीण हो गईं। देखने में तो कोई प्रत्यक्ष बंधन नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन आपकी सभी रूहें इस माया में पंक्तिबद्ध होकर किसी ना किसी रूप में माया से बंधी हुई हैं। इससे निकलने के लिए हम कितना भी रोएं, कितना ही पश्चाताप करें, माया का बंधन ऐसा विकट है कि वह छूटता ही नहीं। इसमें फंसते जाने वालों की लंबी पंक्तियां लगी हुई हैं। महामती जी यही समझा रही हैं कि सभी सुंदर साथ एक के बाद एक माया से हारते जा रहे हैं। पंक्तिवत होने का यही कारण है, यही आशय है सुंदर साथ जी। माया के ऐसे बंधन हैं। माया बुरी तरह से किसी को किसी रूप में फंसाती है, किसी को किसी कारण से फंसाती है। इस तरह से माया के यह विकट बंधन, हे प्रियतम, हम अंगनाओं को लुभा रहे हैं, फंसा रहे हैं और विष के समान यह माया के सुख हमें अमृत लग रहे हैं और हम आपकी ओर देख ही नहीं रहे हैं। महामती जी आगे कहते हैं, जहर चढ़ेयो हाथ पाँव, झटकतियो सर्वा अंग साले, कोई सके ना उतार, समरथ सुख थाए साथ ने तद खिण, गुणवंता गारुणी, जहर तहने तेरी विधे सार। कहती हैं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में जहर फैल जाने से उसे असाध्य दुख होता है, तकलीफ होती है और वह अपने हाथ पैरों को छटपटाता है, विचलित होता है, उसी प्रकार से हे प्रियतम प्राणेश्वर, हम अंगनाओं पर भी यह माया का विष चढ़ गया है और हम इस विष से दुखी हो रही हैं और अपने हाथ पैरों को झटपटा रही हैं। हम इस विष में रहना नहीं चाहती हैं,
लेकिन प्रियतम क्या कर सकते हैं। इश्क रूपी बंदगी हमसे होती नहीं और तुम ही पिया इस विष से निकालने में सक्षम हो। जिस तरह से कोई ज्ञानी ओझा अपनी मंत्र शक्ति से संसार के विषय को, संसार के किसी विष को शरीर से उतारने में सक्षम होते हैं, उसी तरह से प्रियतम प्राणनाथ केवल आप ही वह वैद्य हो। आप ही इस माया के जहर को उतारने में सक्षम हो। हे प्राणेश्वर प्रियतम, कोई दूसरा इस जहर को नहीं उतार सकता। हद का ज्ञान, हद के धर्म ग्रंथ, हद के देवी देवता में वह बल नहीं, वह शक्ति नहीं कि इस माया का जहर, इस माया के विष से हमें मुक्त कर सकें। और जब तक माया का विष है, हे प्राणेश्वर, हम दुखी होते रहेंगे, हमें वह अखंड आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए महामती जी कहते हैं कि तारतम वाणी के रस से हमारे विष को उतारने में केवल आप ही समर्थ हैं और कोई भी इस विष को उतार नहीं सकता। आगे महामती जी कहते हैं, तारतम रस बानी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए जिमी का, सुख होवे ताको। हे प्रियतम प्राणनाथ, तारतम वाणी का अमृत रूपी रस अपनी अंगनाओं को पिलाते रहिए, जिससे यह संसार के विषयों का जहर जो हम अंगनाओं पर चढ़ा है, माया का जहर जो चढ़ा है, उससे हम मुक्ति पाकर अखंड सुख, अखंड आनंद का अनुभव कर सकें। हे प्रियतम प्राणनाथ, यह केवल आपके हाथों में है। लेकिन सुंदर साथ में बताना चाहती हूं, वह तो अपनी वाणी द्वारा भर भर के प्याले इश्क के रूहों को पिला रहा है, लेकिन हम ही ना पिए तो फिर किसका दोष है। हम ही वाणी मंथन ना करें तो फिर किसका दोष है। हम ही इस कुलजम स्वरूप रूपी अमृत को, इस स्वसंवेद को एक चमकीले कपड़े में सजाकर पूजा पाठ करते रहें तो भला इस माया का विष कैसे उतरेगा। क्योंकि इस तारतम वाणी में एक एक शब्द हमारे लिए है, हमारे आनंद के लिए है। उस प्रियतम के गुणों का वखान है और हमारी पहचान है, हमारे स्वरूप की पहचान है, हमारे इश्क की पहचान है। जब तक वाणी खोली ना जाए तब तक इसके आत्मा और परमात्मा के इन गहन रहस्य को कैसे समझा जा सकता है। वाणी को बंद करके पूजा पाठ करने से कभी प्रियतम के भाव, उनके प्यार के वो जाम, उनके इश्क के वो जाम
हम कैसे पी सकेंगे? वो तो इश्क की सुराही से हर पल अपनी अंगनाओं को वह जाम पे जाम दे ही रहा है, लेकिन हम उस जाम को होंठों से न लगाएं तो भला वह नशा कैसे होगा? उस धाम का नशा कैसे होगा? फिर तो माया का ही जहर और माया का ही नशा हम पर छाया रहेगा और हम इस संसार में आते रहेंगे, मरते रहेंगे, जीते रहेंगे। हमें उस प्रियतम की पहचान कभी नहीं हो सकेगी। इसलिए वाणी का सानिध्य, वाणी का मंथन सभी सुंदर साथ को बहुत ही आवश्यक है। आगे महामती जी कहते हैं, माहे धखे दावानल दसों दिशा, हवे बलड़ बासना थी निवार, हुक्म मोह थी नजर करो निर्मल, मूल मुखदाई विरहे अंग थी विशाल। हे प्रियतम, इस संसार की 10 दिशाओं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नेतृत्व, वायव्य, ईशान, ऊपर और नीचे, सभी दिशाओं में विषयों की दावा अग्नि जल रही है। इसमें झुलसने वाली आत्माओं को बचा लीजिए। हे प्रियतम, अपने हुक्म से इनकी दृष्टि को माया से हटाकर स्वच्छ कर दीजिए और अपनी नूरी स्वरूप, नूरी सुंदर स्वरूप दिखाकर हृदय से विरह के कष्ट को दूर कर दीजिए। हे प्रियतम प्राणेश्वर, जहां देखो वहां यह दावानल अग्नि, माया की अंधियारी, अज्ञानता रूपी यह अग्नि जल रही है। हे प्रियतम, अपने हुक्म से, अपनी करुणा से, अपने उस गुण से हमें बचा लीजिए पिया, क्योंकि हम जैसी तुम जिन करो, मेरो तलप तलप जाए जीव जी। जैसा हमने किया है हे पिया, तुम तो गुणों के सागर हो धाम के धनी। हमने तो बहुत ही नीच कर्म किए हैं, हम जैसी तुम नहीं करो। तुम तो आनंद, प्रेम और गुणों के सागर हो पिया। हे धाम के धनी, बचा लो इस दावा अग्नि से, इस दुख के संसार से, इस पल पल के कष्ट से। हे धाम के धनी, और कोई। महामती जी कहती हैं, वन में एक वृक्ष की अग्नि दूसरे वृक्ष तक पहुंच जाती है और सारे जंगल को समाप्त कर देती है। उसी प्रकार से यह विषयों की अग्नि है। इसकी प्यास बढ़ती ही जाती है, कभी प्यास पूरी नहीं होती है, और यह प्यास सारे जीवन को, सारे उस सुनहरे अवसर को समाप्त कर देती है। इसकी इच्छाएं तो
बढ़ती ही जाती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। प्रियतम के मुखारविंद के दर्शन से ही शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य और मार्ग नहीं है। महामती जी कहते हैं कि एकमात्र प्रियतम के उस नूरी मुखारविंद का ध्यान करने से ही माया के विषयों को कम किया जा सकता है, त्यागा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र ध्यान, एकमात्र प्रेममय चितवनी ही प्रियतम तक पहुंचाने वाली है और इस झूठी जिमी, इस झूठे संसार में अखंड सुखों की वारिस करने वाली है। यह हमारे पिया का लाड़ है कि इस झूठी जमी में बिठा के हमें अखंड के सुख देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम उसमें पल पल भीगे रहें, उस आनंद के रस में पल पल खोए रहें, तो हमें इस माया का दुख और इस माया के विष और दसों दिशाओं में यह दावाग्नि की तरह, दावानल अग्नि की तरह यह विषयों की आग हमें जला नहीं सकती। यहाँ की तृष्णा हमें परेशान नहीं कर सकती। अर्थात कलयुग रूपी दज्जाल का भी हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता जब हम प्रियतम का वह नूरी मुख मुस्कुराता हुआ, वह चेहरा, वह हसीन सूरत उस खुदा की देखें, तो हमें इसी संसार में अखंड आनंद की प्राप्ति होगी और हम उसी आनंद में खोए रहेंगे। सुंदर साथ जी बस एकमात्र महामती श्री प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, छल मोटे अमने अति छेतरया थया हया झांझरा ना सहवाए माँ। कहे महामती मारा धनी धामना राख्यो रोतियो सुख दयो निकता। वे कह रही हैं, इस ठगनी माया के लुभावने छल ने हमें बहुत अधिक ठग लिया, जिससे हमारा हृदय छलनी हो गया। अब इसकी मार सही नहीं जाती। श्री महामती जी कहती हैं, हे मेरे धाम के धनी, अब हमारा रोना बंद कराकर परम धाम का अखंड सुख दीजिए, जिससे हमारे हृदय को सुकून, शांति मिल सके। हे प्रियतम, वास्तव में आपकी मेहर के बिना यह कार्य संभव नहीं है कि हम सुकून और शांति के उस धाम का दर्शन कर सकें। हे धाम के धनी, यह तो महाकारण है आपकी मेहर जब हम रूहों पर बरसती है। जब वह समय आता है तब रूहों के साथ वह घटनाएं घटती हैं, वह जागृत होती हैं और उस धाम का सुख लेने के लिए दौड़ पड़ती हैं। बिना मेहर के तो पिया कुछ भी संभव नहीं है।
इसलिए पिया आपकी मेहर हम अंगनाओं पर बरसे और हम उस अखंड धाम में अपनी वहदत और खिलवत में रमण करें, जहाँ हमारा सुकून है, जहाँ हमारी शांति है, जहाँ हमारा निज स्वरूप है, जहाँ हमारा वास्तविक सुकून है। हे पिया, अब रोना धोना अर्थात अब विरह का वह कष्ट सहन नहीं होता है। इसलिए हे प्राणनाथ, अब तो उस वहदत और खिलवत में ले चलो जहाँ तुम हमसे रूठते नहीं हो, तुम हमें रिझाते ही रहते हो। बहुत दिन हो गए पिया, मैं रूठी नहीं, तुमने मनाया नहीं। फिर से वह लीलाओं में ले चलो जहाँ हमारी और आपकी मीठी मीठी प्यार भरी तकरारें होती हैं, हंसी ठिठोली होती हैं, खेल होते हैं। कुंजवन की रेती में हम एक दूसरे के साथ कीड़ाएं करते हैं। उस यमुना में दूध से उज्जवल और मिश्री से मीठी वह यमुना जी में हम स्नान करते हैं, पाट घाट पर बैठकर श्रृंगार करते हैं। हम तुम्हारा मुकुट पहनाते हैं, तुम हमारी लट संभालते हो। उस वहदत और खिलवत में फिर से ले चलो पिया, तभी हमारा विरह समाप्त होगा और तभी हमें वास्तविक सुकून और आनंद मिलेगा। 37वां प्रकरण समाप्त हुआ सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। प्रेम प्रणाम जी सुंदर।